जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। जमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर यमुना तीर वनचारि। वनचारि। यमुना तीर वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
जय वंशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Deputy Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vamshapada Paramahamsa Parivrajakacarya Stottara Shata Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमि वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर परमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru and Shri Garanga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshulmilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Shri Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. चीटियां भक्ति विनोद ठाकुर हमें परात्पर गुरु कहलाते हैं। गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, चौथी पीढ़ी वाले। तो जब लोग अंग्रेज लोग थे इंडिया में, तब से श्री भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से ही इन लोगों को जानते थे। लेकिन उसी समय
जो होता है, क्योंकि बहुत सारी जमीन उन लोगों के थ्रू जाती है, तो जमींदार होने के नाते काफी इनका समाज में ऊंचा स्तर था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हरे कृष्ण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत में लगता नहीं कि ये कोई भगवान के विशुद्ध भक्त होंगे। इनका रख रखाव, पढ़ाई और अंग्रेज के समय में पढ़ाई, ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में थी। कुर्सी दे दे। ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में होती थी, सही। और जब वो पढ़ने लगे तो कलकत्ता में कोलेरा का उपद्रव हो गया। अब सभी परिवार वाले फटाफट मरने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी नदी गंगा नदी कलकत्ता से समुद्र में जाती है। तो कोलेरा का उपद्रव इतना बड़ा था कि भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़नी पड़ी और स्वयं बीमार हो गए। काफी साल का गैप, लेकिन इनके कोई अंग्रेज मित्र थे सभी, और तेजस्वी होने के कारण इनको पढ़ाई के लिए काफी उत्साह देते थे। तो फिक्र मत कर, परिवार चला गया इसलिए जमींदारी भी चली गई। वो जगन्नाथपुरी के बगल में चोटी गांव है, चोटी। तो इनके दादा परदादाओं का की जगह, तो वहाँ ठाकुर यानी जमींदार, ठाकुर यानी जमींदार होते, वो लोग ठाकुर कहलाते। तो वो वहाँ गए, फिर भी वहाँ तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करा था, गांव छोटा गांव, इसलिए फिर से कलकत्ता इनको बुलाया गया और अंग्रेज मित्रों ने काफी मदद की। और वो इतने स्पष्टवादी विचारधारा थी कि अंग्रेजों को भाने लगा। पर उनकी पढ़ाई के बाद जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। पढ़ाई के बाद जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट, जगन्नाथपुरी के मंदिर के मैजिस्ट्रेट, गांव के भी मैजिस्ट्रेट, सबके मैजिस्ट्रेट। तो जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट होने के नाते इनका समाज में बहुमान होने लगा। लेकिन उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवत की पढ़ाई चालू की और अटूट विश्वास जताने लगे। तो भागवत के इशारे पर कलकत्ता और उस समय तत्कालीन मायावादी लोग बहुत भी थे, लेकिन जहाँ तक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, उत्तर में। वहाँ उनकी ट्रांसफर हुई, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो श्रीमद् भागवत की स्टडी होने के कारण समाज में जो काफी परेशानियां करने वाली धर्म के बाबत में जो चीज थी, वो
अपने आप को जो यदि ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण परिवार से आया है, तो इन लोगों का दर्जा सारे समाज में ऊंचा रखना। वैष्णव भी थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णविज्म चालू किया वहाँ। नित्यानंद प्रभु ने सारे बंगाल में फैलाया और उड़ीसा में फैलाया, इस तरफ झारखंड इत्यादि में भी काफी प्रचार हुआ। लेकिन ये सब अंग्रेजों के का साथ रहा भक्ति विनोद ठाकुर का, तो उन्होंने ये अपने हिंदू समाज में जो काफी खटराक थे उस समय, उसकी मध्यस्थी करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा करते थे। 3-4 ऐसी महत्व की घटना थी। लेकिन 1896 में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पर और शिक्षाओं पर एक छोटी सी किताब लिखी और अंग्रेजों की मदद से उसे कनाडा भेजी 1896 में। वो साल श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। और अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार मैकगिल यूनिवर्सिटी में यह किताब कर रहा है। ब्रिटिश इत्यादि सब जगह ये किताब तब उन्होंने भेजी थी, क्योंकि इनके सारे बहुत मित्र थे। मिदनापुर में जब थे तो इनको ये हरिदास ठाकुर के चरित्र से काफी प्रभावित हुए। हरिदास ठाकुर ब्रह्म हरिदास मुसलमान होना और फिर भी हरे कृष्णा महामंत्र करता है। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान के नाम पर जो सिद्धि पाई है और इनके बताए अनुसार चैतन्य लिटरेचर में काफी प्रवीण थे, इंग्लिश लिटरेचर में। फिर भी इन सारी चीजों जो बुनियादी रिसर्च कहलाती है वो प्रति प्राप्त करने में भी काफी उनको परेशानी आई है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे चले गए, नित्यानंद प्रभु जैसे चले गए, तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के वंशज धर्म फैलाने में निष्फल रहे, पलटा मार गया। क्यों? क्योंकि भक्ति के सिद्धांतों में जो कोई दखलगिरी करता है, अपनी मनमानी कराता है, तो गए काम से। तो नित्यानंद नागरी, सखी भेकी, ऐसे अपसंप्रदाय पैदा हो गए। जो लोग अपनी पारिवारिक धरोहर समझते थे कि परिवार से आए ही दूसरों को दीक्षा दे सकते हैं, ये है वो है, जबकि कोई विशुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करता था। काफी व्यभिचार बैठ जाता है इसमें। जो मनमानी भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति में दखलगिरी ऐसी हो जाती है कि भक्ति के बजाय दिखावा रह जाता है और अंदरूनी जो प्राइवेट लाइफ होती है तो साफ बेकार, और बंडा तो फूटता ही है। लोग धिक्कारने लगे। उस समय विशुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने काफी मेहनत की, समाज विरोधी आंदोलन, लेकिन वो अपने लेखन द्वारा किया था। तो एक बड़ा प्रसंग होता है कि ब्राह्मण समाज और वैष्णव समाज में काफी मतभेद बनने लगे हैं। ब्राह्मण कहते कि हम ऊंचे हैं, वैष्णव समाज कहते नहीं हम ऊंचे हैं। लेकिन दोनों की कोई लायकात रही नहीं। कलयुग इतना प्रभावित करता है सबको कि
चाहे अपने आप को बहुत ऊंचा मानता हो, समाज में दर्जा देता, लेकिन ये दूषण बन जाता है। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर काफी बूढ़े थे उस समय। हाँ, निवृत्त थे, समाज में बढ़िया स्थान था इनका। तो अपने बेटे भक्ति सिद्धांत को भेज दिया कि जा तो इन लोगों का निकाल कर। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का ये बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिंह गुरु कहलाते थे, लायन गुरु। इतना भारी भारी बोलते थे कि लोग कांपते थे, ब्रिटिशर्स लोग कांपते थे। इनकी ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिशर्स को परेशान करती थी, इतने भारी भारी शब्द बोलते थे। वो त्रिपुरा राज्य है, इनके महाराजा के बेटे को पढ़ाने के लिए भी हो गए। और आधुनिक वस्त्रों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बड़ा जैकेट भी पहनते थे, धोती भी पहनते थे, चोंच वाली जूती पहनते थे। जूतिया बोलते हैं, क्या बोले थे? जो जूती के लिए लड़ाई होती है शादी में। तो ब्रिटिश लोग ज्यादा रुकते नहीं इनके पास। और उस समय आजादी की जो मूवमेंट थे उसमें भी बहुत स्पष्टता है, उसमें भाग नहीं लेते थे, लेकिन सबको जरा चमकी देते थे। काफी। एक बार इनके आश्रम में सुभाष चंद्र बोस और दूसरे आए अगवानी के, तो हम कहते स्वामी जी आप लोग यहाँ कुछ करते। भक्ति विनोद ठाकुर का ये बेटा ब्राह्मणों के बीच में गया। उन्होंने पहले शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों से नवाजा। तो ब्राह्मण तो सभी ताली पाड़ते हैं, उनको तो यह कि हमारी जीत होगी। वो सोचते थे कि हमारी जीत होगी। बाद में वैष्णवों के बारे में जब बोलना शुरू किया, नात जात का भेद नहीं, फिर भी पैसेदार का बोलबाला होता है, गरीबों का नहीं होता है। तो भक्ति के साथ इन सारी सामाजिक परेशानियां को हल करने के लिए लोगों का उत्साह और शास्त्र के अनुसार वैष्णव शिक्षा पद्धति का आग्रह करने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का यही चेला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो किसी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जन्म से तो ये लोग बेकार ही हैं। तो लोक संग्रह का मतलब है कि सारे समाज को का उत्थान करना, लोक संग्रह कहलाता है। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं, तो लोक के हित में भागवत धर्म फैला। उन लोगों की बुद्धि में विरोधाभास नहीं पैदा करना चाहिए। विरोधाभास यानी ओपोजिशन, कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन के मन में नहीं होना चाहिए और पैदा करना ही नहीं। स्पष्ट बातें हैं। कोई गप्पा मारता है तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ अपने धर्म के बारे में पढ़ा होता है। तो कोई व्यक्ति धर्म के साथ सुसंगत हो, सुसंगत यानी एग्रीएबल हो, तो शास्त्र की मर्यादा देखते हैं।
तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुस्तकें हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पुस्तक है, तो ये सारी परंपरा के पुस्तकों में विविधता वाला दृष्टिकोण रखकर भी भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखा है, और सभी अपने अपने हिसाब से कैसे जैसे स्थिति में है वैसे भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में ये कहा है कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात तयात कल्पते। उत्पात यानी डिस्टर्बेंस। जो व्यक्ति मनमानी भक्ति करता है, जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमें शास्त्र को प्रमाण मानकर हमें काम करना है। शास्त्र के अलावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए शास्त्र को आगे रखना ही पड़ेगा। अपने यहाँ कौन सा ऐसा शास्त्र है कि जो हम घर में रख सकते हैं? भगवत गीता। भगवत गीता शास्त्र है, लेकिन शस्त्र का काम करेगा। शस्त्र का क्या काम है? काटना, इग्नोरेंस काटना। मन की वृत्तियों को काटना नहीं है, इग्नोरेंस को काटना शास्त्र का काम है, क्योंकि वो परम सत्य के आधार पर लिखा है। जीवन संभाल रहा हो, तो शास्त्र की अगत्यता जो है, इम्पोर्टेंस, वो तो रखनी चाहिए। जिनकी में कोई पढ़ाई नहीं की हो लेकिन शास्त्र की पढ़ाई की हो, बहुत हो गया, जीवन सफल हो जाएगा। अन्य पढ़ाइयों से शास्त्र, जीने की कला सिखाने वाला तो शास्त्र होता है। तो इंजीनियरिंग पढ़ रही है, कंप्यूटर, क्या क्या पढ़ रही है? टीचर। लेकिन शास्त्र पढ़ाएगी? शास्त्र नहीं पढ़ाएगी, वो अकाउंटेंसी पढ़ी है। गिनती करना जानती है, हाथ में कुछ ना आता ही नहीं। दूसरों की गिनती करती है क्या? शास्त्र की पढ़ाई और शिक्षा अपने जीवन में जब हम स्वीकारते हैं तो अपना जीवन धन्य बनता है। पैसे से कोई जीवन धन्य बना नहीं आज तक, है ना? पैसे से जीवन धन्य नहीं बनता। जीने की कला सीखते ही जीवन धन्य बनता है। तो हर एक किस्म के लोग हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के सत्व गुण किसमें ज्यादा है, रजोगुण किसमें ज्यादा है, तमोगुण किसमें ज्यादा है। कलयुग में तो सब लोगों में तमोगुण ज्यादा होता है। तो उसे ऐसे ऐसे ही युग में हमारा सद्भाग्य कब खुलता है, जिसके द्वारा हमें शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके जीवन धन्य बनता है। ब्रह्मांड में हम 84 लाख योनि में भटकते हैं। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते होए कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यह शास्त्र का निचोड़ है। भक्ति लता यानी कि हमारी भक्ति का तो बीज भगवान ही बोते दे। प्रेम का बीज है भक्ति, प्रेममयी सेवा। भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं।
भक्ति में यदि प्रेम नहीं हो तो भक्ति नहीं कहलाती है। हम शिव जी के साथ इतना प्रेम नहीं कर सकते, न तो कोई देवताओं के साथ। प्रेम की तो बात ही नहीं होती। प्रेम की बात भगवान से होती है। हाँ, भगवान सबको प्रेम करते हैं। हाँ, तो जब प्रेममयी सेवा जिसको भक्ति कहते हैं, इनका जो शास्त्र है, तो गुरु शिष्य परंपरा में इसी तरह संप्रदाय ये सब देखकर कलयुग में अपने इतिहास में भी भक्ति का यह सुवर्ण काल बताया जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने 523 साल पहले चालू किया। उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ कितने कितने परिचित भक्त हुए हैं। सूरदास का नाम सुना है? सूरदास भी भक्त थे वृंदावन में। गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा माता जी। चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ। चींटियां घूमती रहती हैं। मैंने तो कुछ खाया नहीं है सब। मीठी वाणी बोलते हो इसलिए आप मीठे हो बोले। शुगर वाला हूँ ना, इसलिए चींटी मेरे पर ही घूमती है। तो यही ब्रह्मांडे भ्रमित होए कौन? भाग्यवान जीव। हाँ, कल हमने बताया था कि कलयुग में पैदा होना कोई भाग्य की निशानी नहीं है। हाँ? कलयुग में पैदा होना कोई भाग्य की निशानी नहीं है, क्योंकि हम सभी अल्पायुष्य वाले होते हैं। अल्पायुष्य यानी थोड़ा सा जीते हैं, ज्यादा जीते नहीं। ज्यादा 10 साल खटिया में जीना वो ठीक नहीं है। पड़े पड़े जीने से क्या फायदा। लेकिन फिर भी ये तो 99 ईयर के थे, तो 1 साल क्यों बाकी रखा भाई, उठा लिया। इनवैलिड। जीता जो है, प्रभुपाद जी काफी कहते हैं, जीता जो है कीर्ति यस्य सजीवति। जीवन में हम कीर्ति ऐसा करें, कीर्तन करके कीर्ति आती है, कीर्ति गान है। हाँ, तो भगवान के भक्त होने से कीर्ति आती है। और घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ? कीर्ति यस्य सजीवति। जीता जो है, जो जिसकी कीर्ति बनी है विशुद्ध भक्त की। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तब सूरदास से नरसिंह मेहता जूनागढ़ में भी उसी समय। एक मीराबाई बहुत देर से आई, चैतन्य महाप्रभु चले गए उसके बाद आई थी। और इसका इतिहास भी सभी को पता नहीं, कोई ऑथोरिटेटिवली उसके बारे में नहीं, न तो लिखा है। हाँ, उसके मायके वाले कोई उसकी अलग सी हिस्ट्री लिख रहे हैं, ससुराल वाले कोई अलग सी लिख रहे हैं, और तीसरे लोग सिर्फ दिमागीकरण से करते हैं, अनाम समय। तो भगवान की भक्ति शास्त्र में है, इसीलिए शास्त्रोक्त भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र ने जो कहा है उसी तरह, और उससे जो लाभ है वो सारे लाभ, एक तो जीवन मुक्ति का लाभ है, भगवान के धाम वापस जाने का लाभ है, तीसरा ये जीते जी हम कीर्तिवंत होते हैं। ऐसी भक्ति करना।
क्योंकि नहीं तो आप कमाई करके कुछ समाज में पोजीशन करो, लेकिन काम चलाओ कीर्ति होती है, वहां तो कंपटीशन भी होता है। हाँ? तो ऐसी कीर्ति जिसमें हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कीर्ति नहीं कहलाती। हाँ? यानी कि ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी अपनी कीर्ति छोड़ जाता है, साथ में कीर्ति ले जाने से कोई फायदा नहीं, यही छोड़ जाओ। Then the value system will be भगवान ये नहीं देखेंगे कि ये भक्त कितना है, लेकिन अध्यात्म में भगवान के गोलोक वृंदावन में लवंग लता भगवान की सखी है। हाँ, तो जैसे भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है ऐसा व्यवहार होता है। हाँ, तो अंतरंग सखियों में लवंग लता का नाम है। तो यहाँ तो लेकिन मच्छर सताते थे, अभी चींटी हम वहां बैठे थे ना उस समय, इस साइड पे बैठे थे। कुर्सी वहां रखी, मम्मी ने रखी थी, ये तूने रखी है। तो हर एक के जीवन में ये वास्तविक समृद्धि जब भक्ति की होती है, वो इसका विकास करना चाहिए। दूसरी समृद्धि का तो पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन हमारे शरीरों की आवश्यकता तो बहुत कम है, उसके लिए ज्यादा बहुत मेहनत करनी नहीं चाहिए। सही ना? जो करते हैं उसमें संतोष मानते हैं ना, ज्यादा में इच्छा रहती है। Stay wherever you are, you will live long. वो स्थिति बनाए रखो जिसके द्वारा you will develop from inside. बाहर से तो जितना डेवलप होते हैं उतने ही है, पर डेवलपमेंट के बाद खत्म भी होते हैं। तो आज के संदेश में हम शास्त्रों की भक्ति के बारे में कहते हैं कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि छोड़कर मनमानी भक्ति करता है, काम कारत, अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए ही काम भक्ति करता है, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति, किसी भी प्रकार का परफेक्शन सिद्धि उसे प्राप्त नहीं होती, न सुखम न पराम गति। यानी कि भक्ति करते तो हमारा जन्मांतर भी कट जाते हैं, तो ऐसी भक्ति क्यों करें कि जो जन्म जन्मांतर नहीं काट सकती, तो मनमानी भक्ति होती है ना। तो ऐसी भक्ति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादयात कल्पते हैं। ये शास्त्र है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि, हर एक घर में विधि पूर्वक हमें भक्ति करनी है, विधि पूर्वक। पांचरात्र विधि होती है, भागवत विधि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे होता है। लेकिन ये हरे कृष्णा महामंत्र किस ढंग से करते हैं, मंत्र बोलते के पुकार के बुलाओ,
तो अवश्य देखेगा। हाँ, तो सामान्य लोग भी अपना ऐसा बर्ताव करते, तो भगवान का बर्ताव कैसा होता है? भगवान किस तरह में? तो भक्ति की चकासनी, परीक्षा इत्यादि इस तरह करते रहते हैं। हाँ, मंत्र बोलो, ध्यान पूर्वक बोलो, अपराध बिना बोलो। हाँ, नहीं तो हम बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनेक जन्म जन्मांतर करते ही रहते हैं, कंप्यूटर बजाते रहते हैं, इसे मंत्र सेवा थोड़ी होती है। स्वयं को बोलना है, स्वयं को अपना बोला हुआ ही सुनना है, तो ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए ना। हमें फुर्सत नहीं है, कोई बहाना थोड़ा है। फुर्सत नहीं थी इसीलिए तो परिस्थिति है। तो कहते पुरुष में एक ही गुण में हूं, एक ही गुण हूं, जबकि स्त्री के शरीर में 7-7 गुण। कौन सा गुण पुरुष में है? तो पौरुषम नृषु। नरों में पौरुषम यानी काबिलियत, दे कैन डू द जॉब। पुरुष शक्ति, ability in man. I am ability in man, Krishna says. और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक च नारीणाम। धृति, क्षमा और मेधा। मेधा, धृति, क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक च नारीणाम, मेधा, धृति, क्षमा। अब इनका परिचय करो। कीर्ति यानी पुरुष की कीर्ति से स्त्रियों की कीर्ति ज्यादा होती है। फिर भी स्त्री और लाचारी का अनुभव क्यों करे? वैसे भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से हमेशा कोई भी धार्मिक कार्य में ज्यादा ही होती है, और सब धर्मों में। सब धर्मों में यह हालत है। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 वर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 oh my god 6 verses 3 times more, threefold. कीर्ति यस्य जीवति। लेकिन ऐसी कीर्ति बनाना भगवान के संबंध में ही कीर्ति बन सकती है, अन्यथा भगवान का तिरस्कार करके या भगवान से नाराजगी बताए कोई कीर्ति नहीं आती। श्री यानी ब्यूटी, फेयरनेस। हम तो काले ठिकरे होते हैं। जो भी है, आदर्श गृहस्थाश्रम में हर एक परिणित स्त्री को अपना श्रृंगार अपने पति के को खुश रखने के लिए करने को कहा, दूसरे को एंटाइज करने के लिए नहीं कहा। तो कैसा बोलता है? गोल गोल बोलता है, और वो भी प्रेमावतार। वो चालो, लेकिन स्पष्ट बोलने वाले तो माताएं होती हैं। वाक यानी वाचा, मधुर कंठ से गाने वाली भी माताएं होती है।
हम तो गधे जैसे गाते हैं, है ना? मेधा, मेधा यानी इंटेलिजेंस. Generally they score high in the class, right बेटा? हैं? Yeah. वो सो गए क्या? Yeah. सब जगह. The girls score higher. हैं? Alright. मनीषा क्लास में बॉयज हैं, पूजा क्लास में बॉयज. इसीलिए तो बोलना वाचा निकाल रहा हूँ और रोज दम मार के बुलाता हूँ. कहा था ना पढ़ पाएगी. Alright. तो मेधा, स्मृति. ओह माय गॉड. स्मृति यानी याददाश्त. नेगेटिव भी बहुत पड़ी रहती है, पॉजिटिव भी स्टडी प्लस डिप्रेशन ज्यादा मेल्स में कॉमन है. मेमोरी लॉस हो जाता है. इनका जल्दी होता है, आपका नहीं होता है. डायमेंशिया पुरुषों को लागू होती है. संभालना भाई. वो स्मृति, अरे झगड़ा की स्मृति तो बहुत बड़ी रहती है. ये ने मुझे ये करा था जब मैं छोटी थी, तब ये मुझे एक मार के गया था. मैं अभी देखूंगी, अभी भी याद रहेगा. बूढ़ी हो तो भी याद रहेगा. वो भूलती नहीं, वो स्मृति है. लेकिन उस तरफ क्षमा भी होती है. पुरुष जितने क्षमाशाली नहीं होते उतने से ज्यादा स्त्रियां क्षमाशाली. हाँ, द्रौपदी तो सब चीजों का उदाहरण है. हाँ, तो भगवान कहते हैं कि मैं ये 7 गुणों द्वारा स्त्री के शरीर में व्याप्त हूं. हाँ, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में समझना आप लोगों के लिए तो आसान है ही, लेकिन पिघले हुए पुरुष को भी तो आसान बन जाता है. पिघले हुए जड़ पुरुषों के लिए आसान नहीं है. हाँ? ये पिघालने वाला कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसी तरह हम शास्त्रोक्त ये तो मटेरियल हुआ नहीं. टंग बोलता है, टंग तो मटेरियल है, तो स्पिरिचुअल कैसे? देखो साउंड वाइब्रेशन की वेवलेंथ जरा जांच पड़ताल करना. हाँ? जब साउंड वाइब्रेशन की इफेक्ट पानी पर पड़ती है तो अन्य स्वरूप धारण करती है. हाँ? मीठी बोली से पानी में भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पैदा होता है, क्रिस्टल्स. तो साउंड वाइब्रेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल. पर जो सुन सकते हैं वो साउंड वाइब्रेशन की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है. जो हर एक मीडिया, हवा में, पानी में साउंड वाइब्रेशन आते रहते हैं. लेकिन ये तो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है. उसका क्या है जो आप नहीं देख पाते. प्रभुपाद जी समझाते हैं रेडियो वेव, रेडियो का ट्रांसमीटर कहीं दूर है और आप घर बैठे सुन सकती हो. आप क्या साउंड वाइब्रेशन को देखती हैं? नहीं. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो अपने कौन सी बोले, माइक्रोवेव में जो वेवलेंथ होती है
बहुत शार्प, वो तो टकरा के गर्मी पैदा करती है। इट्स अ वेवलेंथ, क्या आवाज से अग्नि पैदा होती है। बिग बैंग थियरी, एंड द बैंग वाज कॉल्ड ओम। राइट, वहां से भी तो बाइबल चालू होता है। In the beginning there was the word, they call it word, and the word was God. वहां से चालू करते हैं बाइबल। हम लोग पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां से अपना चालू होता है साउंड वाइब्रेशन। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन की वेवलेंथ क्या होगी? No, it cannot be measured. क्योंकि उसके लिए मेजर के लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। द मटेरियल इंस्ट्रूमेंट, पिछली बार ये इंटरनेट में सूर्य के साउंड की बात आ रही थी, सुना? लेकिन वो तो मैन्युफैक्चर्ड थे। सूर्य में जब झपकारे होते हैं, पता है झपकारे लावा उछलने के कारण है, पर ये कितना उछलता है पता है? हजारों मील ऊपर। और सिर्फ रेडिएशन नाप सकते हैं उसका, उस समय हाई होता है, लेकिन कोई जा ही नहीं पाता। ये रेडिएशन का जो बेल्ट है पृथ्वी पर, एक करीबन 25,000 किलोमीटर ऊपर है, और दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक बेल्ट है, वो 50,000 से 75,000 के बेल्ट में आता है। यू कैन नॉट पेनिट्रेट। तो ये लोग मून पर कैसे गए? जा ही नहीं सकते। कौन सा बेल्ट करते हैं? दे कुड नॉट डू इवन। वो लोग इतने गए ही नहीं और जिंदे लौटते भी नहीं जब इतने रेडिएशन में जो जा सकते हैं। इन लोगों ने स्टेज अप किया था सारा, क्योंकि उसके बाद तो कोई किसी को चंद्रमा पे भी नहीं भेजा। आज तक 500 किलोमीटर से ऊपर कोई गया नहीं है पृथ्वी की सरफेस। और जो पहला चंद्रमा पे पांव रखने वाला कहा जाता है ना, उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो रोता रोता बोलता है कि वी कुड नॉट डू दैट। इसीलिए उन लोगों ने सारा चंद्रमा पर जाना बंद कर दिया। सारे तो टैन करके जाना पड़ता है, बिकॉज दे विल गेट कैंसर। मेलेनोमा हो जाता है। काले लोग में भी मेलेनोमा, जो रेयर कहलाता है, हो जाता है। You can't bluff and compete with शास्त्र। मनुष्य ईर्ष्यालु होने के कारण ये सब करता रहता है, और हम उनके पीछे पड़ते हैं। वो कहते हैं, वो मान लेते हैं। खुद जाके देखो, जिनके पास पैसे हैं वो भी जाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने सफारी टाइप बनाया है, लेकिन कोई गया नहीं है। टिकट ले रखी, एक तो बैंकरप्ट हो गया। वो जो क्या बोले उसका नाम, वो इंग्लैंड वाला था, वर्जिन अटलांटिक का मालिक था, तो है ये तो बैंकरप्ट हो गया। उसने तो विड्रॉ कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों?
500 किलोमीटर से ऊपर घुमाएगा नहीं तो, लेकिन 2 लाख रुपया ले लेगा। है? साहब, क्योंकि जितने ऊपर जाता है उतने ही जोर से फटकता है। अनधिकार या अनधिकृत है, लेकिन इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो योग की पद्धति से जा सकता है। आत्मा जाएगी जिस पर रेडिएशन की असर नहीं होती, शरीर पर होती है। So sound waves, the wavelength you have to check. Negative wavelength देखिए, I'll Google one beautiful show I had on my computer. It's like fantastic journey, up way and in way. बाद में पता चलेगा कि हमारा कहाँ स्थान है। I lost it, but I have to search again. Beautiful slide show था। स्कूल में पढ़े इन लोगों के लिए तो आवश्यक है, चाहे क्या पढ़ी हो क्या नहीं, जानना है कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। हम भी कुछ पढ़ाते थे, हम भी बायोलॉजी टीचर थे। हाँ, लेकिन वो छोड़ दिया हमने। हमें लाइफ टीचर बनना पड़ता है। और कोई प्रश्न? आपने कहा भक्ति भगवान का होता है, कौन है भगवान, कैसे? भक्ति भज धातु से शब्द आया है, तो वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध बताता है। संबंध में जो क्रिया होती है तो भक्ति के प्रकार बताए जाते हैं। ये सारी क्रियाएं हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। यह 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है। वो भगवान से हो सकती है। हाँ, हम देवताओं को प्रेम नहीं कर सकते हैं, न तो वो लोग करते हैं। हाँ, संबंध में तो अंतिम लक्ष्य तो प्रेम होता है, किसी की भी साथ देखो। हाँ, अंत में तो प्रेम संबंध ही होता है। पिता पुत्र, पुत्री या माता पुत्र, और एक दूसरे के 2 बेटी के बीच में यदि प्रेम संबंध हो तो ही तो संबंध टिकता है। हाँ, उसके आधार पर है। तो ये संबंध हम जब ले आए तो आत्मा का संबंध तो भगवान परमात्मा के साथ होता है, और उसके बीच में जो व्यवहार होता है तो वो भक्ति कहलाती है। देवता हमारे जैसे, लेकिन हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन बहुत पावरफुल जीव हैं। हाँ? हमारे मनुष्य समाज में चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, इनको तो सत्ता दी जाती है। They are given powers by the public to rule over them. Generally, powers are inherited from Krishna, all powerful. भगवान से पावर आता है तो वो लोग राजर्षि कहलाते हैं। ऋषि जैसे राजा, ब्रह्मर्षि, ऋषि जैसे ब्राह्मण लोग। हाँ, हाँ? एक बार नरेंद्र मुझे पूछा कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है। उसने कहा कि सुबह उठते ही मैं 250 गाले खा लेता हूँ पहले। मुझे गाले बहुत पड़ती है। मैं 250 गाले खा लेता हूँ, बाद में 1 कप चाय ऊपर पी लेता हूँ। यदि भगवान ने सबको तो शक्ति दी है,
शक्ति का मूल स्रोत भगवान है। इनके पास निर्णयात्मक शक्ति होगी, सबसे ज्यादा होगी। चलो, और सरकार ने पावर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, सरकार बनी है लोकतंत्र में, तो लोगों ने पावर दी है। ये पावर हासिल करके जन्मा पैदा नहीं हुआ है। हाँ? तो इसी तरह हम देखें कि हाथ में सत्ता आती है, लेकिन पूर्व काल में तो राजा इत्यादि जो चक्र, युधिष्ठिर इत्यादि सभी इतने शक्तिशाली राजा बने हैं, तो वो शक्ति कहाँ से आई है? वो शक्ति राजर्षियों की परंपरा से आती है। कहाँ? उसे चकासनी करो। सृष्टि जब पैदा करी ना भगवान ने, तो सृष्टि में बाद में देवताओं का स्थान आया है पैदा करने का, क्योंकि सृष्टि का संचालन कौन करेगा? सृष्टि में तो बहुत सारे कार्य हैं, और ये सभी देवताओं अपना विस्तार करके हरेक के शरीर में काम करते हैं। इनकी जिम्मेदारी लोक में हो सकते हैं और स्वर्गलोक में हो सकते हैं। हाँ? और 33 करोड़ प्रकार के देवता हैं, और इनका भी विस्तार बहुत होता है। हर एक के शरीर में जो शक्तियां हैं उसका संचालन देवता करते हैं। कभी कभी भगवान भी ऐसी शक्ति के रूप में प्रकट होकर काम करते हैं। वो क्या श्लोक है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचान्यं चतुर्विधम्। हम हर रोज जो खाते हैं पेट में है भगवान का, इसलिए वो मना करते हैं। हम जबरदस्ती से इनको कहा रह पचा अभी। भगवान के ये कुकू ही तुझे पचा लेगा। वो भी ज्यादा, क्योंकि विरोध करते हैं ना। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, न तो बाइबल है न तो कुरान है, जिसमें पशु हत्या और भगवान को चढ़ाने की बात करते हैं। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं बना है, लेकिन लोगों ने अपना बना लिया। इसलिए हम भगवान के पीछे के लिए इतना आकृष्टि नहीं ठहराते। एक तो अज्ञानता तो है, दूसरी तरफ विरोध करते हैं, ईर्षा। जीव भगवान का अंश है, दूसरे जीव पर ईर्षा करके ही तो मारते हैं ना। When you become a devotee, you will not be interested even in killing an ant. Illicit sex, no intoxication of anything, including tea, coffee, Coca-Cola, no chocolate. And no gambling. Don't risk your life. भगवान की शक्ति द्वारा कमाई करते हो, और भगवान को दिए बिना आप लॉटरी में लगा देना चाहते हैं या गैम्बलिंग करना चाहते हैं, तो क्या होता है? जिनकी शक्ति है इनका होता है। यदि उन्होंने शक्ति नहीं दी तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जानना है। ब्रह्म से, ब्रह्म की शक्ति से कर्म कर सकते हैं। हम तो साथ में नहीं लाए, हमने पैदा नहीं किए हैं, झूठा अधिकार जमा कर बैठ गए हैं। ये कोई समझने में मुश्किल ही नहीं है। और देवता इनका संचालन करते हैं, क्योंकि भौतिक सृष्टि भगवान ने ये हमें मौका देने के लिए बनाई है। जैसे जेल मौका देने के लिए बनाते हैं कि तुम शरारत अभी नहीं करना। जेल में ही सीखना पड़ता है।
सुधरना पड़ता है, तब मुक्ति हो सकती है, नहीं तो you are not liberated. That's a humble thinking. But our aim is to get liberated. तो जो हमें बंधन में रखने वाले सारी दुनियादारी के जो ये नियम है, उसे हम स्वीकार करके कैसे भगवान के पास जा सकते हैं। वहाँ तो बंधन मुक्त अवस्था होनी चाहिए, मुक्त, नॉट युक्त। कभी कभी हम, अरे भगवान मैं जैसा हूँ वैसा आप स्वीकार कर लो, आपका ही हूँ। अरे भगवान के मार गोली मेरे मत्थे पर क्या बोझा बनकर आएगा? हाँ, हमें बेवकूफ भी बेवकूफ बन रहा है। भगवान कभी बेवकूफ होते नहीं। हाँ, हमें बेवकूफ बनाते हैं, इनकी प्रकृति बनाती है। जब कठपुतली जैसे ही है, वो जैसे नचावे वैसे नाचना पड़ता है। हाँ? तो देवता सृजित है, देवता संचालन करते हैं सृष्टि का। ये सृष्टि पैदा होती है, उसका रख रखाव भगवान करते हैं और नाश भी भगवान करते हैं। देवताओं के, हाँ, शिव जी आएंगे, तांडव नृत्य करेंगे, हाँ, और एक यूनिवर्स को नाश कर सकते हैं शिव जी। सारे यूनिवर्स को तो इनके भी अलग अलग शिव जी हैं। जितने यूनिवर्स उतने ही गुने देवता। अरे विष्णु तत्व भी इतना विस्तार करते हैं, लेकिन कृष्ण तो एक ही रहता है, तो यही सारा विस्तार करने वाला है। जो ब्रह्म भक्त मेरी कीर्ति का